जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। पढ़ाई आपकी बिल्कुल ठीक चल रही होगी। यूपीएसआई के लिए ये एक नया सेशन मैंने चालू किया है जिसमें 10 मिनट शो हम कर रहे हैं। कितना है? 10 मिनट शो। हम कोशिश कर रहे हैं कि 10 मिनट में उस टॉपिक का पूरा रिवीजन आपको कराया जाए और वो भी ट्रिक के साथ कराया जाए, है ना। यानी कि सारी चीज़ें आपको समझाई जाए। तो मेरे भाई, इससे पहले मैंने वर्णमाला वाला टॉपिक आपको कराया। अगर वो नहीं अभी तक आप लोगों ने देखा है तो इससे पहले, इस वीडियो को देखने से पहले वर्णमाला वाला मेरा 10 मिनट शो वाला वीडियो जरूर देखें। इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा, या फिर उसको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मैं दे दूंगा। इन सब की पीडीएफ अगर आपको चाहिए, ये सारी चीज़ें पीडीएफ चाहिए कि आपको लग रहा है कि सर ये हमारे रिवीजन के लिए नोट्स बहुत अच्छे हैं, या हमें रिवीजन करने के लिए बहुत बेनिफिशियल हमारे लिए हो रहा है, तो मेरे भाई मेरे टेलीग्राम चैनल, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक डाल रखी है, उस पर क्लिक करोगे तो आप चैनल पर ज्वाइन हो जाएगी। चैनल जरूर ज्वाइन करना ताकि वहाँ पर आपको ये सारी पीडीएफ अवेलेबल मिल जाए। और अगर आप लोगों को फ्री में टेस्ट लगाना है यूपीएसआई के हर एक टॉपिक के, वर्णमाला, संधि, समास, अलंकार, मुहावरे, लोकोयुक्ति, सबके, तो मेरे भाई चैनल पर जरूर जो टेलीग्राम चैनल है उस पर जरूर ज्वाइन होना, ठीक है। आज की क्लास में हम बात करते हैं संधि पर मेरे भाई। किस पे बात करेंगे मेरे भाई? संधि पर, ठीक है। आज की क्लास हमारी संधि पर होने वाली है। और संधि को हम समझते हैं 10 मिनट में कि किस तरीके से हमें ये ट्रिक के साथ समझनी चाहिए। तो सबसे पहली बात आती है मेरे भाई कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। एक्चुअल में संधि शब्द का अर्थ क्या होता है ना, सबसे पहली बात यही आती है। तो संधि का अर्थ होता है तो मेल, या फिर उसको कहते हैं जोड़। यानी कि क्योंकि दो शब्द, दो वर्ण आपस में मिलेंगे उसे क्या कहते हैं? जोड़ना ही तो होता है ना। यानी कि दो चीजें जुड़ रही है, या दोनों दो चीजों का या दो वर्णों का मेल हो रहा है। तो संधि जो शब्द है, इस शब्द का शाब्दिक अर्थ जो है वो है मेल या जोड़ मेरे भाई। लेकिन इसकी जब परिभाषा देते हैं तो होता है कि व्याकरण में जब दो निकटवर्ती वर्ण आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। ये कैसे हुआ मेरे भाई? जैसे मैं यहां पर बता रहा हूं आपको एक ऐसी ट्रिक मैं आज आपको बता रहा हूं जिसको, इस ट्रिक को आप आज की वीडियो से कम लेके जाना। और उसको संधि का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो स्वर का हो, चाहे व्यंजन का हो, चाहे विसर्ग का हो, मैं जो चीजें बता रहा हूं अगर उसके आधार पर अगर संधि को सोल्व किया तो कभी भी संधि गलत नहीं करोगे। जैसे कि मेरे भाई यहां पर हिम प्लस आलय लिखा है, हिम प्लस आलय लिखा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपके दिमाग में कुछ भी नहीं आना चाहिए, पहली बात है ना। आपके दिमाग में जैसे ही संधि शब्द देखा या संधि आपने इस तरीके का वाक्य देखा, आपको सबसे पहले क्या आना चाहिए कि प्लस के पहले, प्लस के जस्ट पहले क्या आ रहा है मेरे भाई? तो मां में हमारे अ की मात्रा, छोटे अ की मात्रा लगी हुई है, ठीक है। प्लस के जस्ट बाद में क्या आ रहा है मेरे भाई? तो प्लस के जस्ट बाद में मेरे भाई यहां पर दीर्घ आ रहा है ना। तो ये हमारा बना है, ये कॉन्सेप्ट बना है। अब ये कॉन्सेप्ट आपने नियमों में पढ़ा होगा, है ना। यानी कि जब संधि बच्चा पढ़ लेता है, ये मैं आपको सोल्व करने की ट्रिक बता रहा हूं एग्जाम के लिए, कि एग्जाम हॉल में जब ऐसी चीजें आएगी तो आप कुछ मत करो। सबसे पहले प्लस के पहले वाली चीजें क्या है, यहां पर क्या आ रहा है, चाहे स्वर या व्यंजन दोनों में से जो भी आ रहा है लिखो, और प्लस के बाद वाली जो चीजें आ रही है उसको यहां पर लिखो। जब दोनों चीजों को आप यहां पर लिख लोगे मेरे भाई, तो आपको ये पता चलेगा कि यार यहाँ पर दो सजातीय स्वर आपस में मिल रहे हैं, यानी कि एक लघु अ और एक दीर्घ अ, दोनों सजातीय स्वर है। तो सजातीय स्वर कहाँ मिलते हैं? तो आपको पता चल जाएगा कि दीर्घ स्वर संधि में मिलते हैं ना। दो सजातीय स्वर कहाँ मिलते हैं? दीर्घ स्वर संधि में। और दोनों को मिलकर भी क्या बनता है? दीर्घ आ ही बनता है, यानी कि दीर्घ स्वर बनता है। तो ये क्या हो जाता है मेरे भाई? हिमालय, है ना। हिम प्लस आलय हिमालय हो जाता है। ये इस तरीके से बना है। तो संधि का ये ट्रिक किसी भी, चाहे दीर्घ हो, चाहे व्यंजन हो, चाहे वृद्धि हो, चाहे अयादि हो, कोई भी संधि हो, चाहे विसर्ग हो, चाहे व्यंजन संधि हो, कुछ भी हो, आप प्लस के पहले और प्लस के बाद वाले शब्द वर्णों को देखो, उनको नीचे लिखो, और फिर वहां पर देखो कि ये नियम कहां पढ़ा था। तो मैं यकीन मानना आपको तुरंत याद आ जाएगा कि ये नियम हमने यहां पढ़ा था, ठीक है। तो ये चीजें आपको मैं बता रहा हूं, ये चीजें आप यहां पर सीखो मेरे भाई, ठीक है। तो परिभाषा क्या बोलती है व्याकरण में? जब दो निकटवर्ती वर्ण आपस में मिलते हैं तो उनसे मिलने में जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं मेरे भाई। यहां पर लघु अ और दीर्घ आपस में मिला और इनके मिलने से जो परिवर्तन हुआ वो बना हमारा दीर्घ अ बना मेरे भाई, है ना। तो यही हमारा परिवर्तन हुआ और यही संधि की परिभाषा कहती है, ठीक है। अब हम देखते हैं संधि मुख्यतः कितने प्रकार की है। संधि के मुख्य प्रकार कितने मेरे भाई? तो संधि के मुख्य प्रकार मेरे भाई तीन प्रकार है ना, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला प्रकार है स्वर संधि,
दूसरा प्रकार है व्यंजन संधि और तीसरा प्रकार है विसर्ग संधि। क्या है? विसर्ग संधि मेरे भाई। स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या होती है? जब दो स्वर आपस में मिलकर नया रूप लेते हैं या दो स्वर आपस में मिलकर जो परिवर्तन होता है मेरे भाई, वो आपका स्वर संधि हो गया ना। और व्यंजन संधि क्या होती है? जब स्वर का मेल या तो व्यंजन से या फिर स्वर से। देखो, प्लस के पहले व्यंजन होगा, ये 100% श्योरिटी है कि प्लस के पहले क्या होगा? व्यंजन होगा। लेकिन प्लस के बाद या तो व्यंजन हो सकता है या स्वर हो सकता है, दोनों चीजों में आपका व्यंजन संधि बनेगा मेरे भाई, है ना। और विसर्ग संधि में क्या आता है? विसर्ग का मेल किसी स्वर या व्यंजन से होता है, यानी प्लस के पहले विसर्ग जरूर आएगा और विसर्ग का ये चिन्ह होता है मेरे भाई। इस प्रकार का चिन्ह विसर्ग का होता है। अगर प्लस के पहले विसर्ग आ रहा है, प्लस के बाद या तो स्वर आए या व्यंजन आए, तो विसर्ग संधि होगी मेरे भाई। क्या सीखे यहां से? स्वर में दो स्वरों का आपस में मेल होगा, स्वर संधि। व्यंजन का या तो स्वर से या व्यंजन से मेल होगा, व्यंजन संधि। और विसर्ग का स्वर या व्यंजन से मेल होगा, विसर्ग संधि। ये स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि मैंने आपको बड़े अच्छे से समझाई। समझ में आपको अच्छे से आ रहा होगा मेरे भाई। अब हम स्वर संधि या उसके प्रकारों को देखते हैं, क्योंकि आज की क्लास में हम स्वर संधि को ही पढ़ पाएंगे। 10 से 12-15 मिनट में हम यही चीजें पढ़ पाते हैं, ठीक है। फिर व्यंजन और विसर्ग को हम इस तरीके से खत्म करेंगे मेरे भाई। तो इस पार्ट ए में हम आज स्वर संधि को देखेंगे। इसमें परिभाषा में बताया गया है, जब दो स्वर के मेल से कोई विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से कोई विकार यानी कि परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। ये तो स्वर की परिभाषा आपने देख ली। अब स्वर संधि के कितने प्रकार हैं मेरे भाई? तो स्वर संधि के 5 प्रकारों में इसको बांटा गया है ना। 5 प्रकार कौन कौन से? दीर्घ संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। इस प्रकार से इसके 5 प्रकारों को हम देखते हैं ना। इसका पहला जो प्रकार देखते हैं मेरे भाई, वो है हमारी दीर्घ संधि। पहला ही प्रकार दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि में क्या नियम लगते हैं? देखो, पहले तो मेरी चीज समझो कि संधि जो है, संधि के 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। पहला आएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको दिया रहेगा और आपसे कहेगा कि इसमें कौन सी संधि और इसका संधि शब्द बनाइए, इसका संधि शब्द बनाइए। पहली चीज ये आएगी। दूसरी चीज, आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा कि इसमें कौन सी संधि है ना, तो ये देखकर आपको बताना पड़ेगा कौन सी संधि है इसमें। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, है ना। और नंबर 3 क्वेश्चन आएगा कि इस प्रकार का ही क्वेश्चन दिया जाएगा, लेकिन अब आपसे बोलेगा कि इसका संधि विच्छेद बताइए, है ना। हालांकि आपके यहाँ एमसीक्यू पेपर होगा तो हमें कोई दिक्कत है नहीं, लिखना तो है नहीं, हमारे पास वैसे भी सामने चीजें रहेगी, बस हमें याद रखना है, दिमाग लगाना है कि कहां पर क्या चीजें बनने वाली है, ठीक है मेरे भाई। तो आपको 3 प्रकार से संधि को प्रिपेयर करना। पहला, संधि विच्छेद दिया जाएगा, संधि शब्द बनाना रहेगा। संधि शब्द दिया है, संधि कौन सी आ रही है उसमें यह पूछा जाएगा, और संधि शब्द देकर संधि विच्छेद करने को आपको बोलेगा। इन तीनों तरीके से आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा मेरे भाई, है ना। और इन तीनों का मैंने बड़े अच्छे से ट्रिक आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। तो ट्रिक के साथ आप इनको सोल्व कर सकते हो, ठीक है मेरे भाई। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगे और इनकी पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, वहाँ पर ज्वाइन जरूर होइए ताकि आपको ये सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा मेरे भाई, ठीक है। और ये सारा हिंदी का जो कंटेंट है यूपीएसआई का, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर आपको पढ़ाने वाला हूँ, एक एक चीज़, और सबकी प्रैक्टिस भी मैं कराऊंगा। इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब भी जरूर करना मेरे भाई लोग, ठीक है। दीर्घ संधि की बात करते हैं। दीर्घ संधि का नियम क्या बोलता है, पहले ये देखो नियम क्या बोलता है दीर्घ संधि का। जब अ, ई और उ के बाद उसी के समान, समान का मतलब होता है उसी जाति का, यानी अ अगर आया है तो अ के बाद अ, अगर ई आया है तो ई के बाद ई, और उ आया है तो उ के बाद उ। हाँ, ये हो सकता है, ये लघु और दीर्घ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना, लघु दीर्घ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उसी की जाति का यानी सजाति स्वर आना चाहिए ना। तो उसी के समान ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ स्वर यानी कि दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ बन जाता है। ये दीर्घ संधि होती है। दीर्घ संधि बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। ये तब याद रखना है जब संधि विच्छेद दिया रहे। अब मैं बात कर रहा हूं उस ट्रिक की, जब संधि शब्द दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि मेरे भाई इसमें कौन सी संधि है, तो फिर वहां कैसे बता पाओगे, क्योंकि वहां संधि विच्छेद तो नहीं है ना। वहां तो वो नियम नहीं लगा सकते कि प्लस के पहले और प्लस के बाद वाले वर्ण को मैं लिख लूं और यहां पर नियम लगाकर सोल्व कर दूं, वो तो नहीं कर पाओगे ना। इसलिए वहां पर याद रखना मेरे भाई कि अगर वाक्य के बीच में दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ की मात्रा आ रही है, याद रखना, दीर्घ आ, दीर्घ ई और
और दीर्घ ऊ की मात्रा आ रही है तो मेरे भाई वहाँ आंख मिचकर दीर्घ संधि लगा देना। जैसे वेदांत में बीच में दीर्घ की मात्रा, कवींद्र में बड़ी की मात्रा आ रही है, तो ये हमारे क्या हो गए, दीर्घ संधि के एग्जाम्पल हो गए। चलो ये तो ट्रिक मैंने बताई, ट्रिक याद रखना मेरे भाई दीर्घ संधि की, सीधे सोल्व कर लोगे इस प्रकार का क्वेश्चन आया तो। अब बात करते हैं जब संधि विच्छेद दिया जाएगा मेरे भाई, इस वेद प्लस अंत में आप मुझे एक चीज बताना कि इसमें वेदांत कैसे बनेगा, है ना। तो मैंने क्या बोला, मेरा बात सुनो, संधि में एक ही दिमाग लगाओ, ज्यादा मत लगाओ, अगर ज्यादा लगाओगे तो कंफ्यूजन हो जाओगा। प्लस के पहले क्या आ रहा है मेरे भाई, बताओ जरा कमेंट बॉक्स में बताओ, प्लस के पहले क्या आ रहा है। तो प्लस के पहले यहाँ पर लघु अ की मात्रा आ रही है, यस या नो, क्योंकि ये अगर द लिखा है और द पूर्ण लिखा है यानी इसमें हमारे लघु स्वर की मात्रा जरूर है ना। प्लस के बाद क्या आ रहा है, प्लस के बाद भी लघु अ आ रहा है, तो दो लघु अ आपस में यानी एक ही जाति के स्वर आपस में मिल रहे हैं, तो क्या बनेगा मेरे भाई, दीर्घ आ बनेगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, वेदांत लिख दूंगा, ठीक है, ये वेदांत बनेगा मेरे भाई। क्लियर हो रहा है आप लोगों को। उसी प्रकार से यहाँ पर कवि प्लस इंद्र लिखा है मेरे भाई, तो इस कवि प्लस इंद्र में आपको याद रखना है मेरे भाई कि प्लस के पहले क्या आ रहा है, प्लस के पहले छोटी ई की मात्रा, प्लस के बाद भी छोटी की मात्रा, दो छोटी यानी सजाती स्वर मिल रहे हैं, तो क्या बन रहा है, एक बड़ी ई की मात्रा, तो ये क्या हो गया, कवींद्र हो गया मेरे भाई, क्या हो गया, कवींद्र हो गया। ठीक है, ये इस तरीके से दीर्घ संधि को सोल्व करना है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप हवा में उड़ा दोगे इस दीर्घ संधि को, बस मेरी ट्रिक को याद रखना है, ठीक है, बिना ट्रिक के आप उलझ जाओगे। अब ठीक उसी प्रकार से हमारे पास आती है गुण संधि, क्या आती है, गुण संधि मेरे भाई। गुण संधि का नियम कहता है अगर लघु अ और दीर्घ अ यानी कुल मिला के अ आ के बाद अगर लघु ई या दीर्घ ई कोई भी ई आ रहा है तो हमारा यहाँ पर दोनों को मिलकर यानी कि जैसे इस प्रकार की कोई चीजें आई तो हमारा ए बनेगा मेरे भाई, है ना, ए बनेगा। हाँ, अगर इस प्रकार की भी चीजें आ गई तो भी ए बनेगा मेरे भाई, ठीक है। हाँ, इस प्रकार की चीजें आ गई तो भी हमारा ए बनेगा और इस प्रकार की चीजें आ गई तो भी हमारा ए बनेगा। यानी फर्क नहीं पड़ता कि प्लस के पहले लघु या आ रहा है या दीर्घ आ रहा है, बस आ आना चाहिए, और प्लस के बाद लघु ई आ रहा है या दीर्घ ई आ रहा है ये फर्क नहीं पड़ता, बस ई आना चाहिए। अगर ये चीजें आ रही है मेरे भाई तो वहां पर क्या बनेगा, ए बनेगा, है ना, वहां पर क्या बनेगा, ए बनेगा। ठीक उसी प्रकार से अगर प्लस के बाद यानी प्लस के पहले तो हमारा आ जाएगा और प्लस के बाद अगर ओ आ रहा है तो हमारा ओ बनेगा मेरे भाई, क्या बनेगा, ओ बनेगा। ठीक है, उसी प्रकार से प्लस के पहले तो आ आएगा, प्लस के बाद अगर री आ रहा है ऋषि वाला तो हमारा क्या बनेगा, वहां पर अर बनेगा मेरे भाई, क्या बनेगा, अर बनेगा। तो ये तो हमारा हुआ गुण संधि का वो वाला कॉन्सेप्ट जिसको पढ़कर आप लोग संधि विच्छेद शब्द को सोल्व करोगे। अब बात करते हैं कि अगर संधि शब्द दिया है तो कैसे ट्रिक के साथ पहचानेंगे कि गुण संधि है मेरे भाई वहां पर, तो वहां पर ट्रिक के साथ पहचानोगे कि शब्द के बीच में ए ओ और अर की अगर मात्रा आ रही है, ए की मात्रा, ओ की मात्रा और अर की मात्रा, ए की मात्रा इस प्रकार की होती है, ओ की मात्रा हमारी इस प्रकार की होती है, इसे इस प्रकार से लिखते हैं, और अर की मात्रा, अर की मात्रा मेरे भाई उसके ऊपर इस तरीके से चीजें अर के वो लगा रहेगा ना। तो अगर ये चीजें आ रही है तो वहां पर क्या होगा, गुण संधि, और ये भी शब्द के बीचों बीच आना चाहिए ना। जैसे शब्द तीन वर्णों से है तो बीच वाले शब्द में देखो या तो दूसरे शब्द या तीसरे शब्द पर आता है, वर्ण पर आता है। बेसिकली कॉन्सेप्ट याद रखो कि अगर शब्द जो है चार वर्णों से मिलकर बना है तो या तो दूसरे पे आ जाएगा या तीसरे पर ये चीजें देखने को मिलेगी आपको, या तो दूसरे वर्ण पर देखो या तीसरे वर्ण पर देखो। हाँ, अगर दूसरे और तीसरे दोनों वर्णों में से किसी एक पर ए ओ या अर की मात्रा आ रही है बीच में तो गुण संधि आपकी डेफिनेटली होगी मेरे भाई। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल से मैं आपको सोल्व कराता हूँ मेरे भाई। हमने इस क्लास की टाइम ड्यूरेशन को कम करने के लिए हमारी स्पीड और थोड़े से हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन कम रखे। इन सब की प्रैक्टिस क्लास भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, सबको प्रैक्टिस भी मैं आपको कराऊँगा वहाँ पर, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस के लिए टेंशन ना ले, मैं सबकी प्रैक्टिस क्लास लेके आऊँगा। ये बस आपके रिवीजन के लिए, फटाफट रिवीजन के लिए ये चीज़ें लेके आया हूँ मैं, ठीक है। जैसे महा प्लस इंद्र यहाँ पर लिखा है मेरे भाई ना। अब मेरे भाई यहाँ पर प्लस के पहले क्या आ रहा है, दीर्घ आ रहा है, प्लस दीर्घ आ रहा है, प्लस के बाद क्या आ रहा है मेरे भाई, चलो इसको इस तरीके से लिखते हैं मेरे भाई।
प्लस के पहले क्या आ रहा है, दीर्घ आ रहा है, प्लस के बाद क्या आ रहा है, ई आ रहा है। अभी पढ़ के आए, देखो ये नियम बन गया है ना। अगर इस तरीके से नीचे लिख लोगे उन चीज़ों को तो कम से कम वो नियम बन जाएगा और वो नियम याद रह जाएगा कि यार प्लस के पहले आ, प्लस के बाद ई आया। ये नियम हमने गुण संधि में पढ़ा, और आ और ई आपस में मिलेगा तो ए बनेगा मेरे भाई। क्या बनेगा, ए बनेगा। तो अगर यहाँ पर ए बन रहा है तो क्या मैं यहाँ से आ और यहाँ से ई हटा दूँ? आप कहोगे बिल्कुल सर हटा दो, यहाँ से आ और ई हटा दो, और यहाँ क्या लिख दोगे, ए लिख दोगे। तो ये क्या हो जाएगा, महेंद्र। ये इस तरीके से महेंद्र बन जाएगा मेरे भाई, ठीक है। ये महेंद्र हमारा बन गया। उसी प्रकार से यहाँ पर प्लस उपकार है मेरे भाई, पर प्लस उपकार है। तो इस पर प्लस उपकार में भी क्या आ रहा है मेरे भाई, यहाँ पर क्या आ रहा है, आ रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है। आ ऊ क्या मिलके क्या बना, ओ बना है। तो ये क्या हो गया, परोपकार हो गया मेरे भाई, ठीक है। बस मैं ये बोल रहा हूँ, ज़्यादा दिमाग मत लगाना, थोड़ा सा इजी तरीके से इसको सोल्व करना। प्लस के पहले और प्लस के बाद वाली मात्राओं को नीचे लिख लेना एज इट इज़, है ना। उसके बाद आपका दिमाग ऑटोमेटिकली चल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको करनी है मेरे भाई। उसके बाद आती है हमारी वृद्धि संधि। उसके बाद क्या आती है हमारी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि को समझते चलो, आ जाओ। अगर आपका कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में डाउट जरूर पूछना, मैं आपके सबके डाउटों का जवाब जरूर दूंगा अगली क्लास में, ठीक है। इसलिए जरूर डाउट आप पूछना। वृद्धि संधि की बात करते हैं। वृद्धि संधि में क्या हो रहा है मेरे भाई, नियम वृद्धि संधि का बोलता है कि अगर आ और आ के बाद में, ये प्लस का बाद होता है के बाद में, है ना, या ए आ रहा, ए आ रहा, ए आ रहा है ना, तो हमारा बनेगा क्या मेरे भाई, ए ही बनना है। क्या बनना है, ए ही। और अगर अ और आ प्लस के पहले और प्लस के बाद अगर ओ और औ आ रहा है मेरे भाई, तो हमारा बनना क्या है, औ ही बनना है। क्या बनना है, औ बनना है ना, औ बनना है। ट्रिक क्या बोलती है मेरे भाई, ट्रिक बोलती है शब्द के बीच में ए और ओ की मात्रा, ए और ओ औ की मात्रा, सॉरी ए और औ की मात्रा अगर आ रही है ना बीच में, प्लस के बीच, सॉरी शब्दों के बीच में, या फिर दूसरे या तीसरे वर्ण पर अगर ये चीज़ें आ रही है मेरे भाई, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर हमारा वृद्धि संधि होगी, ठीक है। तो ट्रिक और मैं दोनों चीज़ें बता रहा हूँ। अब तीनों संधि से 3 टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, तीनों टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि इन सारी चीज़ों को बताने के बाद आपको किसी चीज़ से भी कोई डाउट होगा। बस ट्रिक को याद रखना कि मेरे भाई संधि शब्द डायरेक्ट आ गया तो कैसे बता पाओगे। उसके लिए आपको याद रखना है कि यार प्लस के बीच में अगर ए या औ की मात्रा आ रही है, यानी कि वहाँ पर हमारी क्या होगी, वहाँ पर हमारा मेरे भाई वृद्धि संधि होगी। और अगर ए और ओ की मात्रा आ रही है तो वहाँ पर क्या होगी मेरे भाई, हमारी गुण संधि होगी, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है मेरे भाई, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर 1+1 लिखा है मेरे भाई। अब मुझे ये बताओ कोई कि प्लस के पहले क्या आ रहा है मेरे भाई, प्लस के पहले आ रहा है, प्लस के बाद क्या आ रहा है मेरे भाई, ए आ रहा है। अभी पढ़ के आए कि आ प्लस ए मिलकर क्या बनेगा, ए बनेगा, ए बनेगा, है ना, एनक वाला ए बनेगा। तो मेरे भाई ये बन रहा है। तो अगर ये बन रहा है तो क्या मैं यहाँ पर ये लिख दूँ? तो आप कहोगे जी सर आप लिख सकते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ पर ये वाला ए लिख देता हूँ। तो ये क्या हो गया, सॉरी, एक केक हो रहा है ना, ये एक केक, इस तरीके से एक केक मेरे भाई ये बन रहा है ना। क्यों बना, क्योंकि अ प्लस ए आपस में मिला तो ए की मात्रा हमारी बनी, ठीक है। जैसे यहाँ पर महा प्लस औषध मेरे भाई है, महा प्लस औषध है, ठीक है। महा प्लस औषध लिखा है। तो मेरे भाई इसमें एक चीज़ आपको दिमाग लगानी, देखो दिमाग कुछ नहीं लगाना, प्लस के पहले दीर्घ आ रहा है, प्लस के बाद ओ की मात्रा आ रही है, औ की मात्रा आ रही है। तो आ प्लस औ मिलकर क्या बनेगा मेरे भाई, औ ही बनेगा, औ ही बनेगा। तो औ ही बनेगा तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, महोषध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महोषध हो जाएगा। ये हमारी वृद्धि संधि भी खत्म हो गई। बोलो स्वाहा। ठीक है, आ रहा है समझ में, बहुत इजी चीज़ें हैं। अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो कमेंट करना कि सर इस पे थोड़ा सा स्लो और बड़े डीप में इन चीज़ों को आप बताओ। मैं इस उम्मीद से बता रहा हूँ कि आपने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। मैं रिवीजन आपका करा रहा हूँ, इसलिए इसको रिवीजन के टाइप से आप लेना, ठीक है। अगर आपको ये बहुत डीप में समझना है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है, ठीक है मेरे भाई। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई लोग। यण संधि, यण संधि में क्या हुआ कि प्लस के पहले हमारा या तो लघु ई या दीर्घ ई, और प्लस के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए। कोई भी भिन्न स्वर का मतलब है या नहीं आ जाए, ओ आ जाए, ए आ जाए,
ओ आ जाए। इस प्रकार से कोई भी भिन्न स्वर आ जाए मेरे भाई ना, प्लस के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, प्लस के पहले ई आना चाहिए बस, चाहे वो लघु हो या दीर्घ हो, है ना। इस प्रकार से कोई भी ई आ जाए। अगर इस प्रकार की चीज़ें आ रही है मेरे भाई, तो यहाँ पर क्या होना है, यहाँ पर एक चीज़ होनी है मेरे भाई कि यहाँ पर जो ई है, ई का परिवर्तन या में हो जाएगा। ई का परिवर्तन किस में हो जाएगा, या में हो जाएगा। और प्लस के बाद जो भिन्न स्वर है वो जिस भी मात्रा के फॉर्मेट में, चाहे वो दीर्घ आ, लघु आ, दीर्घ उ या लघु उ, जिस भी मात्रा के फॉर्मेट में है वो मात्रा सेम या के ऊपर लग जाएगी मेरे भाई। मेरी बातों को ध्यान से सुनना, यहाँ पर गलत कर सकते हो आप लोग यण संधि को। यहाँ पर प्लस के पहले यण संधि में क्या नियम बोलता है कि प्लस के पहले लघु ई या दीर्घ ई आ रहा है, प्लस के बाद कोई भिन्न स्वर आ रहा है, तो यहाँ पर ई का परिवर्तन या में हो रहा है, ई का परिवर्तन या में हो रहा है। और प्लस के बाद जो भी भिन्न स्वर है उसकी एजिटिस मात्रा जो है वो या के ऊपर लगेगी, या के ऊपर लगेगी। इस बात को ध्यान रखना है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पर दो स्वर मिलकर तीसरा स्वर नहीं बना रहे, यानी यहाँ पर दो वर्ण मिलकर तीसरा वर्ण का निर्माण नहीं कर रहे, बल्कि यहाँ पर यण संधि में ई का परिवर्तन या में हो रहा है और प्लस के बाद जो भी स्वर है उसकी मात्रा यहाँ पर या के ऊपर लग रही है। ठीक उसी प्रकार से अगर ऊ ऊ यानी छोटा ऊ और बड़ा ऊ यानी लघु ऊ और दीर्घ ऊ के बाद यानी भिन्न स्वर आए, प्लस के बाद अगर देखो ये कैसे फॉर्मेट में होगा मैं आपको बता रहा हूँ। चलो एक एग्जांपल मैं आप लोगों को यहाँ पर लेके बताता हूँ मेरे भाई। जैसे यहाँ पर अति प्लस अंत लिखा है, अति प्लस अंत लिखा है ना। अब मेरी बात सुनना, मैंने जो, चलो अभी आपको कुछ नहीं पता, आप एक मिनट के लिए समझो कि सर हमें संधि का कुछ भी नहीं पता है ना, तो मैं कहूँगा प्लस के पहले क्या आ रहा है, प्लस के पहले क्या आ रहा है, आप बोलोगे सर छोटा ई की मात्रा आ रही है। प्लस के बाद क्या आ रहा है, तो आप कहोगे सर अ की मात्रा आ रही है। किसकी मात्रा आ रही है, अ की मात्रा आ रही है। हमने क्या पढ़ा नियम में, यण संधि में, हमारे इसमें संधि में, कि भाई अगर प्लस के पहले ई आ रहा है और प्लस के बाद कोई भिन्न स्वर आ रहा है, यानी कि सेम सिर्फ ई नहीं होना चाहिए, बाकी भिन्न का मतलब ये होता है कि ई को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए, है ना। तो ई के अलावा यहाँ पर आ गया तो ई का परिवर्तन या में होगा और अ की मात्रा या के ऊपर लगेगी, ठीक है। तो ये या पूर्ण हो गया मेरे भाई, है ना। अब मुझे एक चीज बताना कि अगर मैंने यहाँ से इस त से ई की मात्रा हटा ली थी मेरे भाई, इस त से ई की मात्रा हटा ली थी, तो क्या ये त हमारा अपूर्ण नहीं हो गया था। आप कहोगे जी सर पूर्ण, अपूर्ण हो गया था। तो मेरे भाई ये जब अपूर्ण हो गया था तो अब यहाँ पर ये किस प्रकार से लिखाएगा, ये आधा ता लिखाएगा और ये इस तरीके से अत्यंत हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा, अत्यंत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अ की मात्रा तो या के ऊपर लग गई और ता से हमने छोटा ई छुड़ा लिया तो ये अपूर्ण हो गया था, तो यहाँ पर अपूर्णता यानी आधा ता हो गया ना। तो ता आधा हो गया क्योंकि स्वर के बिना व्यंजन अपूर्ण होता है, स्वर निकाल लिया तो ये आधा व्यंजन हो गया, ये आधा त लिखा और यह अपने आप में पूर्ण क्यों हो गया, क्योंकि प्लस के बाद अ की मात्रा आ रही थी, इसलिए ये पूरा हो गया। तो ये हमारा अत्यंत बन चुका है मेरे भाई। एकदम क्लियर हो रहा है मेरे भाई। इसको समझने के लिए, इसको बच्चे से समझने के लिए मैंने ट्रिक बनाई है कि अगर डायरेक्ट आपको दे दिया जाए कि ये अत्यंत हुआ तो आप बताइए मेरे भाई कि इसमें कौन सी संधि है। तो यहाँ पर ट्रिक बताइए कि य, व और र से पहले कोई आधा वर्ण आए। तो यहाँ पर आपने देखा कि शब्द के बीच में य आ रहा है और उससे पहले कोई आधा वर्ण भी आ रहा है, तो ये कौन सा हो गया, यण संधि हो गया। क्या यण संधि क्लियर हो रही है। या तो डायरेक्ट याद रखो कि य, व और र के पहले कोई आधा वर्ण आ रहा है तो यण संधि, या फिर हमारा जो संधि विच्छेद से संधि शब्द बनाना है ये किस तरीके से बनेगा। ठीक उसी प्रकार से ऊ वाला नियम है कि अगर ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो वहाँ पर ऊ का व में परिवर्तन हो जाएगा और जो भी भिन्न स्वर यहाँ पर है उसकी मात्रा व पे लग जाएगी। ठीक उसी प्रकार से अगर ऋषि वाला री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ऋषि का परिवर्तन र में हो जाएगा और भिन्न स्वर की मात्रा र के ऊपर लग जाएगी मेरे भाई। ये हमारा यण संधि का नियम कहता है। जैसे एक सु प्लस आगत का मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल करके बताता हूँ।
सु प्लस आगत मेरे भाई। देखो प्लस के पहले क्या आ रहा है, लघु ऊ आ रहा है, प्लस के बाद क्या आ रहा है मेरे भाई, दीर्घ आ रहा है। हमने पढ़ा कि अगर ऊ के बाद में, ऊ के बाद यानी ऊ प्लस के पहले ऊ होना चाहिए, प्लस के बाद अगर दीर्घ मतलब कोई भिन्न स्वर आ रहा है तो वहाँ पर ऊ का परिवर्तन व में हो जाएगा, और यहाँ पर जो भी मात्रा रहेगी उसकी मात्रा यहाँ पर लग जाएगी, है ना मेरे भाई। तो ये हो जाएगा हमारा स्वागत, स्वागत हो गया। अब स्वागत कैसे हुआ, ये सादा क्यों हुआ, क्योंकि सा से हमने ऊ की मात्रा निकाल ली ना, तो ये अपूर्ण हो जाएगा, इसलिए स्वागत हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो ये होती है हमारी यण संधि मेरे भाई, ठीक है। और लास्ट संधि है स्वर संधि की हमारी अयादी संधि। कौन सी है, अयादी संधि। अयादी संधि का क्या नियम बोलता है, प्लस के पहले ए आए, ओ आए या औ आए, है ना। प्लस के पहले ए आए, ए आए, ओ आए या औ आए, और प्लस के बाद कोई भी स्वर आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए, स्वर कोई भी स्वर आ जाए मेरे भाई, कोई भी स्वर आ जाए, स्वर आए तो यहाँ पर मेरे भाई ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, ये ऐ बनता है, क्या बनता है, ऐ। और अगर यह ए आ रहा है तो यहाँ पर आय बनेगा, है ना। यहाँ पर ओ आ रहा है तो औ बनेगा, और यहाँ पर औ आ रहा है तो आओ बनेगा, क्या बनेगा, आओ बनेगा, है ना। ये बस आपको ध्यान रखना अयादी संधि में कि अगर ए के बाद कोई स्वर आ रहा है तो ऐ, अगर ए के बाद अगर आ रहा है तो मेरे भाई आई बनेगा, ओ के बाद कोई स्वर आ रहा है तो औ बनेगा, और औ के बाद अगर कोई स्वर आ रहा है तो आओ बनेगा मेरे भाई। इतना सा आपको याद रखना है। इसकी ट्रिक अगर आपको डायरेक्ट याद रखनी है मेरे भाई, तो पहले तो ये याद रखना कि ये 3 अक्षर अयादी संधि हमारी जो होगी, अयादी संधि जो होगी वो 3 वर्णों से ही मिलकर बनी रहेगी, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये कि जो 3 शब्द रहेंगे उसमें या तो ऐ, आय, औ या आओ की ध्वनियाँ आपको सुनाई देगी, जैसे न यन, न य न, न य न, न यन, है ना। वन, वन, गा यक, गा यक। तो ऐ, आय, औ, आओ की अगर ध्वनि सुनाई दे रही है वर्ण के किसी शब्द से, या पहले तो ये याद रखना कि वो वर्ण वो शब्द 3 वर्णों वाला होना चाहिए। फिर उसमें ये देखो कि क्या उसमें ऐ, आओ, औ या आय की आवाज़ आ रही है, तो हमारी अयादी संधि होगी। जैसे कि एग्जाम्पल को साथ में आपको यहाँ पर इसको अब संधि विच्छेद शब्द को संधि शब्द बनाना सिखाता हूँ। मेरे भाई ने प्लस अन लिखा है, मैंने बोला तुम्हें कुछ नहीं आता, तो आपने बोला सर प्लस के पहले ए है। फिर आपने बोला प्लस के बाद आ है, मैंने बोला सब कुछ आता है मेरे भाई, अगर इतना सीख गए तो सब कुछ आता है। प्लस के पहले ए, प्लस के बाद अ, तो मैंने बोला कि ए के बाद कोई भी स्वर आए तो हमारा क्या बनेगा, आई बनेगा मेरे भाई। तो आई बनेगा तो इस ना से मैं ए हटा दूं, आप कहोगे जी सर हटा दो। ये अ हटा दूं, बिल्कुल सर हटा दो। मैंने यहाँ पर अगर देखो यहाँ से ए हटाया तो इस समय आधा ना है ना, और ये अ की मात्रा, ये अ जो है इस अ की मात्रा यहाँ पर लग गई, तो ये तो न तो पूरा हो चुका है मेरे भाई, और यह पहले से पूर्ण था तो ये नयन हो चुका है। क्या हो चुका है, नयन बन चुका है। ये समझ रहे हो ना अपूर्ण क्यों नहीं रहा, ये इसलिए नहीं रहा क्योंकि हर उसके साथ मेरे भाई आई, आय, औ, आओ यानी अ की मात्रा हमेशा इसमें रहेगी ही रहेगी। य और व के पहले हमेशा अ की मात्रा रहेगी। तो जो शब्द इससे पहले अपूर्ण होगा यानी जो बिना स्वर का रहेगा उसमें फिर से स्वर लग जाएगा, तो इस तरीके से वो पूर्ण हो जाएगा, और य और व तो इसमें पूर्ण आएगा ही आएगा। तो मेरे भाई ये हमारा इस तरीके से बनेगा। जैसे यहाँ पर पो प्लस अन लिखा है मेरे भाई, तो मैं फिर वही बोलूँगा कि आपको क्या पता है, कुछ नहीं आता, तो आप कहोगे सर यहाँ पर औ लिखा है, मैं बोलूँ आप कहोगे सर बाद में प्लस के बाद में अ लिखा है, मैं कहूँगा सब कुछ आता है मेरे भाई, इतना आता है यानी कि संधि में सब कुछ आता है। तो ओ के बाद अगर कोई भी भिन्न स्वर आ रहा है तो क्या बनेगा मेरे भाई, आओ बनेगा, सॉरी हाँ, ये पवन है ना, तो यहाँ पर मेरे भाई ये एक ही मात्रा वाला ओ है ना, ये याद रखना, यहाँ पर एक ही मात्रा वाला पो है ना, तो ये मेरे भाई क्या बनेगा, औ बनेगा, क्या बनेगा, औ बनेगा मेरे भाई, है ना। यहाँ क्या बनेगा, औ बनेगा, और औ बना मेरे भाई, तो ये प अपूर्ण था तो इस पे अ की मात्रा आ गई, और ये
हमारा व बन गया पवन। ठीक है, इस प्रकार से हमारी अयादी संधि होती है। यण और अयादी में आप कंफ्यूजन मत होना। यण संधि में जो त अपूर्ण हो रहा है, मतलब कोई भी स्वर व्यंजन अपूर्ण हो रहा है इसलिए हो रहा है क्योंकि इससे स्वर निकाला जा रहा है, और अयादी संधि में कोई भी अपूर्ण इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें जस्ट पीछे से कोई एक स्वर आ जाता है और वो स्वर उसको पूर्ण कर देता है। बस इतनी सी चीज़ें याद रखना। बाय बाय, टेक केयर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले वीडियो में व्यंजन संधि के साथ। अगर आपको मेरी मुहिम अच्छी लगी, आपका रिवीजन हो रहा है यूपीएसआई वाले और बाकी चाहे बोर्ड किसी बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी तैयारी कर रहे हो, यहाँ पर हिंदी व्याकरण आती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करना मेरे भाई। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट।